आज मैं आपको 4 स्टोरीज बताने वाला हूँ, बट एज यूजुअल आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है उस बंदे की जिसे 1985 में अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था, और ये पल उनकी ज़िंदगी का बहुत दर्दनाक पल था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फाउंडर एंड CEO ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स के बारे में। इनकी जगह अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो तभी हार मान लेता, लेकिन वो लेजेंड ही का जो हार मान ली। उन्होंने अपनी नई कंपनी पिक्सर स्टार्ट कर दी। वहाँ स्टीव जॉब्स के एप्पल को छोड़ने की वजह से कंपनी की हालत बद से बदतर होने लगी। फिर उन्होंने स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस आने की गुजारिश की, और 1996 में स्टीव जॉब्स ने पिक्सर को एप्पल के साथ कंबाइन कर दिया। जिस कंपनी से उन्हें निकाला गया था उसी कंपनी के वो CEO बन गए। ये होती है जिद, ये होता है पागलपन, और यही पागल लोग आगे जाके इतिहास लिख देते। और जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, आखिर में वही दुनिया को बदल पाते हैं। एक बंदे को अपनी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिले, और उसने वो सारा पैसा अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही होगा जो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा होता तो अपना सारा पैसा बंगला गाड़ी खरीदने में बर्बाद कर देता। और ये पागल इंसान कोई और नहीं, इलॉन मस्क है, जो आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज के मालिक है, और आज इनकी नेटवर्थ $115 बिलियन है। और ये सब उसकी जिद और पागलपन का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वो पागलपन ही चाहिए इस भीड़ से कुछ हट कर दिखाने के लिए। दोस्तों, पागलपन तो उसे कहते हैं जब एक हकलाने वाला बंदा सिंगर बनने का सपना देखता है। ये कहानी है उस लड़के की जिसके सपने उसकी सच्चाई से कभी भी मेल नहीं खाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडी शीरन के बारे में, जिसने शेप ऑफ यू, परफेक्ट जैसे कई सुपरहिट गाने लिखे हैं। इस बंदे की हकलाने की बीमारी के चलते कई बार इसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर एक दिन इसके पिताजी ने उन्हें एमिनेम की CD ला के दी। एमिनेम को उस तरह गाते हुए देखकर यह बंदा इंप्रेस हो गया और अपनी हकलाने की बीमारी को दूर करने के लिए पागलों की तरह दिन रात मेहनत करने लगा। 16 साल की उम्र में सिंगर बनने के लिए यह बंदा घर छोड़कर लंदन चला गया, पर वहाँ कोई पहचान ना होने की वजह से 3 साल इस बंदे को रेलवे स्टेशन पर गुजारने पड़े। ऐसे हालातों में भी इस बंदे ने अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा, और इसी पागलपन की बदौलत आज ये बंदा इस सदी के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक है। आज इसके नाम 4 ग्रैमी अवार्ड और 6 ब्रिट अवार्ड जैसे 100 से भी ज़्यादा अवार्ड्स है। नशा करना है तो ऐसी जिद का करो, ऐसी जुनून का करो। ऐसी कहानी एक बंदे की जिसको कभी उसकी भरी आवाज़ के चलते रेडियो जॉकी से रिजेक्ट कर दिया था। उस बंदे ने जिद पकड़ी और ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके आज कई लोग सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में। उनकी जंजीर मूवी हिट होने से पहले इनकी 17 मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी इस बंदे ने ट्राई करना नहीं छोड़ा, और आखिर में इसकी जिद के सामने कामयाबी को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, ये लोग भी नॉर्मल ही थे, पर इनकी जिद और पागलपन ने इन्हें एबनॉर्मल बना दिया। और अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो पागल हो जाओ उसके लिए, जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल बन के रहना है तो ऐसे ही रहो, पर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा।